ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। चाइना और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। इस नई कड़ी में अब चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाला एक प्रकार का कोल है जिसे कहते हैं थर्मल कोल, उस थर्मल कोल को बैन कर दिया है। इस बात पे ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया लगभग 3 बिलियन थर्मल कोल एक्सपोर्ट करता है चाइना को। इसके अलावा कुछ और प्रकार के कोल भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं और कुल $10.5 बिलियन का कोल चाइना को दिया जाता है। थर्मल कोल पावर जनरेशन में यूज किया जाता है और ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि चाइना से बड़ा मार्केट उनके लिए जापान है। भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री भी अब वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम को राजेश भूषण जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करा कि अब उनकी नज़र कोल्ड चेन के ऊपर है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कोल्ड चेन इक्विपमेंट हैं जिनको कि वो बटोर रहे हैं, जिसमें लगभग 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स, 240 वॉक इन कूलर्स, 70 वॉक इन फ्रीजर्स और 45,000 आइस की लाइन्ड रेफ्रिजरेटर्स हैं, जिसमें 41,000 डीप फ्रीजर्स हैं और 300 सोलर के हैं। वैक्सीन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मैनेज करेगी और स्टेट लेवल पे एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है और एक स्टेट टास्क फोर्स है जो उसको मॉनिटर करती रहेगी। दी सरकार ने ऑलरेडी साफ कर दिया था कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए अक्टूबर में ही उन्होंने साइड में रख दिए हैं इस वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। राज्यसभा में दर्ज की गई एक पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट से ये साफ हो रहा है कि कोविड-19 के कोरोना काल में पेंडेमिक और लॉकडाउन ने भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को खासा नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हर दिन लगभग 2300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ और उसके अलावा इसमें लगभग 3.5 लाख नौकरियों की कटौती भी हुई। आगे इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस स्लोडाउन की वजह से लगभग 18 से 20% की प्रोडक्शन में कमी आई है और नौकरी कटौती के अलावा उनके ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में 286 ऑटो डीलर्स हैं जिन्होंने भी अब अपना काम धंधा बंद कर दिया है। रिपोर्ट का मानना है कि अब अगले 2 साल काफी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है और कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। उसके अलावा लोगों की नौकरियां कटौती होंगी और शायद कई डिस्ट्रीब्यूटर्स की बैंकरप्सी भी हो सकती है। एसोचैम के एक वर्चुअल इवेंट में भाग लेते हुए भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि आने वाला बजट अब ये देखेगा कि भारत की पब्लिक स्पेंडिंग ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे हो। इससे इकोनॉमी के रिवाइवल में काफी अच्छी तेजी आ सकती है। उन्होंने कहा कि पब्लिक स्पेंडिंग के ऊपर जोर देने से ही भारत की इकोनॉमी ऊपर बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी जगह है जहां पे भारत की जरूरत भी है और पब्लिक स्पेंडिंग करने में बड़ा पैसा भी खर्चा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगले साल वो लगभग $162 बिलियन को बोरो करने की प्लान कर रही हैं, जिसमें ज्यादातर खर्चा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना चाहती हैं। अरबपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ग्रुप अब ये तैयारी कर रही है कि वो भारत पेट्रोलियम के लिए बिड कर सके। बताया जा रहा है कि अनिल अग्रवाल अपनी कंपनी वेदांता ग्रुप से लगभग 8 बिलियन रेज कराना चाहते हैं ताकि वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को बिड कर सकें। जेपी मॉर्गन से उनकी अग्रिम बातचीत चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जेपी मॉर्गन इस काम के लिए उन्हें संतुष्ट कर देंगे। बीपीसीएल में भारत सरकार की हिस्सेदारी लगभग 53% है और इसलिए उनको लगभग 45,000 करोड़ की बोली लगानी होगी। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 9 पॉइंट बढ़ के 46,263 पे बंद हुआ। निफ्टी भी 9 पॉइंट्स बढ़ के 13,567 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में बढ़त 337 पॉइंट्स की थी और 30,199 का स्तर दिखाई दिया। नेस्टेक में बढ़त 155 पॉइंट्स की थी और 12,595 का स्तर दिखाई दिया। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 531 रुपए बढ़ के 49,470 पे बंद हुआ और चांदी 1,319 रुपए बढ़ के 64,790 पे बंद हुई।
ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां, इसके सिवा जाना कहां। Business Update. रेडियो